नमस्कार, पायनियर ऑफ सुपर 30 देहरादून में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र। आज हम उत्तराखंड के भूगोल का दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड के भूगोल का परिचय देखा था। आज हम उत्तराखंड के भूगोल का भौगोलिक संरचना पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड का लगभग 87% भूभाग पार्वत्य विशेषताओं वाला है। भूगर्भिक संरचना, धरातलीय विन्यास की विविधता, नदी घाटियां, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, पर्वत शिखरों की छटा, बर्फीले दरे व ग्लेशियरों की बहुलता ने इसके नैसर्गिक भूदृश्य को एक विशिष्टता प्रदान की है। उत्तराखंड के इस भौगोलिक विविधता को हम 7 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय, दून हिमालय, शिवालिक, भावर, तराई और मैदानी भाग है। महान हिमालय इस प्रदेश का अधिकतर भाग बर्फ से हिमाच्छादित रहता है, अतः यह क्षेत्र हिमाद्री या हिम का घर कहलाता है, जो ट्रांस हिमालय से सचर जोन से अलग होता है। महान हिमालय ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट चट्टानों से निर्मित है। उत्तराखंड के 6 जिलों से होकर महान हिमालय की सीमा पड़ती है, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। महान हिमालय की ऊंचाई 4500 मीटर से 7817 मीटर है। महान हिमालय की चौड़ाई 15 किलोमीटर से लेकर और 30 किलोमीटर के बीच है। यानी उत्तराखंड में महान हिमालय की जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 15 किलोमीटर से लेकर और 30 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है। महान हिमालय में वनस्पतियों में लाइकेन तथा नुकीली पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागौन, चीड़, देवदार और इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर जीव जंतुओं की बात की जाए तो यहां ना के बराबर जीव जंतु पाए जाते हैं, परंतु कभी कभार भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास के लिए इन शिखरों या चोटियों पे जाते हैं। महान हिमालय पे वर्षा का जो औसतन अनुपात है वो 50 से 100 के बीच में है। यहां वर्षा बहुत कम होती है या ना के बराबर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्षा होती भी है तो वो बर्फ के रूप में होती है। महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां, जिनमें नंदा देवी जो 7817 मीटर है, कामेत 7756 मीटर है, पूर्वी नंदा देवी जो 7434 मीटर है, और ये चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में है। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पश्चिमी नंदा देवी है, जो 7817 मीटर है। इसके अलावा माना पर्वत है जो 7273 मीटर है। बद्रीनाथ पर्वत है जो 7114 मीटर है। चौखंबा पर्वत 7138 मीटर है। इसके अलावा उत्तराखंड की कुछ चोटियों पे हम नजर डाल देते हैं जो महान हिमालय में है। चमोली जिले में महान हिमालय पे कुछ पर्वत शिखर हैं, जिनमें हाथी पर्वत, रातवन पर्वत, माइकतोली, दुर्पद पर्वत, मंद, गंधमादन, सरस्वती पर्वत, नर पर्वत, कलंक पर्वत, सुनंदा पर्वत, मुकुट पर्वत, मृगतुनी पर्वत, मंदिर पर्वत, त्रिशूल पर्वत और नीलगिरी है। चमोली के इन पर्वतों को हम एक कहानी के रूप में देख सकते हैं। हमने एक छोटी सी यहां पे एक कहानी बनाई हुई है, जिसमें हाथी है, मृग है और कुछ मंदिर बनाए हुए हैं। थोड़ा इस कहानी पे नजर डाल देते हैं। नर और द्रुपद नाम के 2 व्यक्ति हैं। ये मुकुट, सर पे मुकुट पहने हुए और हाथ में त्रिशूल लेके हाथी में बैठ के रातवन की तरफ जा रहे हैं। नर और द्रुपद सर में मुकुट पहने हुए और हाथ में त्रिशूल लेके हाथी में बैठकर रातवन पर्वत की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक मृग दिखाई दिया, जो मृग नीले कलर का था और उस पे कलंक भी लिखी हुई थी। कलंक से हमारा अभिप्राय मुर्गे होते हैं, जो मुर्गों पे कलंक होती है, तो उसी तरीके की जो कलंक लाल कलर की मुर्गों में होती है, तो उसी तरीके की कलंक इस मृग पे भी थी। ये अपनी कस्तूरी की, जो मृग के अंदर होती है कस्तूरी,
कस्तूरी की गंध छोड़ रहा था। एक मृग दिखाई दिया, नीले कलर का था, कलंकी भी लगी हुई थी साथ में, और गंध छोड़ते हुए जा रहा था। इसे नर और दुर्पद ने देखा तो मृग भाग गया, परंतु उनको रातवन की तरफ जाना था तो ये आगे की तरफ बढ़ाए। इन्होंने आगे इनको सुनंदा माता का एक मंदिर दिखाई दिया। सुनंदा माता के मंदिर पे माइक के मदद से मां सरस्वती के भजन गाए जा रहे थे। तो इस कहानी में चमोली के सारे पर्वत आते हैं, मंदिर पर्वत, सुनंदा, सरस्वती, माइक, नील, मृग, रातवन, कलंक, गंध, त्रिशूल, मुकुट, नर, दुर्पद और हाथी पर्वत, ये सारे पर्वत हमारे चमोली के पर्वत हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी के पर्वतों में श्री कैलाश पर्वत, श्रृंग पर्वत, अरुणावत, शिवलिंग, पानीपिला, बासुकी, सात थाले, चतुर्भुज पर्वत और मीरू पर्वत। उसी के साथ साथ पिथौरागढ़ के पर्वतों में मैं पंचाचूली पर्वत, नागालूफ, नंदाकोट, नंदापाल, गुन्नी, राजरंभा और हरदेवुल पर्वत मुख्य। अब महान हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी हैं, और इन ग्लेशियरों में उत्तरकाशी में जो सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये ग्लेशियर प्रभावित भी है। इसके अलावा उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर है, डोरियानी ग्लेशियर है और बंदरपूछ है। उत्तरकाशी में 4 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर और बंदरपूछ ग्लेशियर। इसके अलावा बागेश्वर के ग्लेशियरों पे पिंडर या पिंडरी ग्लेशियर सबसे बड़ा है, यानी दूसरे नंबर का है, और उत्तराखंड का ये दूसरे नंबर का ग्लेशियर है, और यह गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ज्वाइंट ग्लेशियर है, और ये चमोली में है। इसके बाद सुखराम ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर है, बंदरपूछ ठुंगा ग्लेशियर है और मेकातोली आपका ग्लेशियर है। यानी बागेश्वर में आपके पिंडारी ग्लेशियर है, सुखराम है, कफनी है, सुंदर ठुंगा है और मेकातोली है। इस तरीके से बागेश्वर में हमारे 5 ग्लेशियर आते हैं। टिहरी में खतलिंग यानी प्राकृतिक शिवलिंग के फॉर्मेट में बना हुआ है, उसी के जैसे बना हुआ, और यहां से भिलंगना का उद्गम स्थान है। भिलंगना नदी इसी ग्लेशियर से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में चोलाबाड़ी ग्लेशियर है, और ये केदारनाथ के पास ही आपका चोलाबाड़ी ग्लेशियर है, और इसी के नजदीक आपका गांधी सरोवर है। और जो केदारनाथ आपदा हुई थी, इसके लिए यही मानसरोवर गांधी सरोवर प्रभावित है, यानी यहीं से ये चीज हुई थी। और चोलाबाड़ी ग्लेशियर से आपका गांधी सरोवर बनता है, और गांधी सरोवर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। इसके अलावा चमोली में हमारे 4 ग्लेशियर हैं, जिनमें सतोदपंत है, हिपरा बमक है, टिहरी भागीरथी है, द्रोणा और दूनागिरी है। यानी चमोली में सतोदपंत, हिपरा बमक, भागीरथी, द्रोणा या द्रोणगिरी है। सतोदपंत ग्लेशियर से क्षीर सागर बन, और क्षीर सागर से आपकी अलकनंदा नदी जो आपकी है ये आपके निकलती है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में जो हमारे ग्लेशियर हैं, जिनमें काली, पिनोरा, नामिक, रालम, मिलन, ये कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पोर्टिंग तथा हीरामणि ग्लेशियर है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका दिन शुभ हो।